नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर। आज का वीडियो हमारा 2000 सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ रियल एनालिसिस सीरीज का 16th लेक्चर है, जिसमें कि हम अगेन आज 5 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और ये प्रॉब्लम हमने CISR नेट जून 2017 के एग्ज़ाम से ली हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगा CISR नेट की प्रिपरेशन करने में और रियल एनालिसिस को समझने में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियोस को और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए जो कि एनालिसिस करना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट प्रॉब्लम, जो कि इस आपकी जो सीरीज है रियल एनालिसिस की, उसका 76 प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्या है आपके पास, लेट f be a function from R to R which is continuous, then choose the correct statement. First is f is bounded। तो ऑब्वियसली आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है, रॉन्ग है, बिकॉज अगर आप f को ले लेते हैं, इफ माई f is from R to R and my fx is equal to x, then f is continuous but अनबाउंडेड। तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो तो आपका रॉन्ग है। Image of f is an open subset of R। This is again wrong because my f, अगर मैं ले लेता हूँ f को R से R के ऊपर, fx is sin x, इसकी रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ f is -1 to 1 and set is not open set, not open set। तो आपका जो क्लोज इंटरवल है -1 से 1, ये आपका एक ओपन सेट नहीं है। इट मीन्स आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ऑल्सो फॉल्स। C, f of a is bounded for all bounded subsets of a of R। Now this is correct statement। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। Why? Because let A is bounded set in R, it implies there exist alpha beta belongs to R such that A is subset of closed interval alpha beta। तो अगर आपका सेट ए बाउंडेड है आर के अंदर, तो वो किसी क्लोज इंटरवल के अंदर कंटेंट होगा। तो मैंने मान लिया आपका क्लोज इंटरवल क्या आपके पास अल्फा बीटा है। नाउ सिंस ए इज कंटिन्यूअस, सिंस सॉरी एफ इज कंटिन्यूअस, सिंस एफ इज कंटिन्यूअस on R, it implies f is continuous on alpha beta। और ये आपका सेट कैसा है, कॉम्पैक्ट सेट है, क्लोज एंड बाउंडेड सेट है, दिस इज कॉम्पैक्ट सेट। इट इम्प्लाइज एफ ऑफ अल्फा बीटा का जो इमेज आएगी वो क्या होगी, कॉम्पैक्ट होगी, इस कॉम्पैक्ट सेट। इट इम्प्लाइज इट इज बाउंडेड। बट एफ ऑफ ए इसके अंदर होगा, बट एफ ऑफ ए इज ए सबसेट ऑफ एफ ऑफ अल्फा बीटा and this set is bounded, this is bounded। It implies f of a is also bounded। अब जो स्टेटमेंट है वो क्या आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट है, तो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, व्हाट अबाउट ऑप्शन डी, f इनवर्स a is compact for all compact subsets of R। this is again wrong। why?
अगेन एफ को ले लेते हैं आर से आर के ऊपर, हमारे एफ एक्स इज साइन एक्स, देन टेक a is equal to -1 से 1, बाउंडेड इंटरवल -1 से 1, क्लोज बाउंडेड इंटरवल, देन a is compact, but f इनवर्स a, इस सेट की इनवर्स इमेज कितनी बनेगी, सेट ऑफ ऑल रियल लाइन, एंड दिस इज नॉट कॉम्पैक्ट, इट इज नॉट कॉम्पैक्ट। आपके पास जो a है वो तो कॉम्पैक्ट है, बट उसका जो इनवर्स इमेज है वो कॉम्पैक्ट नहीं है, तो आपका जो स्टेटमेंट फोर्थ है वो क्या आपके पास फॉल्स स्टेटमेंट है। तो माय ऑप्शन डी इज आल्सो फॉल्स। तो इस क्वेश्चन का सिर्फ आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 इस सीरीज का। अगेन आपका नेट जून 2017 का प्रॉब्लम है। लेट f be a function from R to R defined by fx is equal to sin x by x if x is non-zero and 1 if s is 0, then f is not continuous। तो क्या continuous नहीं है, तो this obviously wrong because f is continuous। for x is equal to 0, limit x goes to 0, fx is equal to limit x goes to 0 sin x by x, which is equal to 1, and this is f of 0. So function is continuous at x equal to 0. It implies f is continuous at x equal to 0. Also for x not equal to 0, both sin x and x are continuous, and hence fx, which is ratio of sin x and x, is also continuous. It implies f is continuous everywhere, f is continuous everywhere, continuous on R। और जो पहला ऑप्शन है वो तो गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन क्या आपके पास, f is continuous but not differentiable, and this is actually also wrong। why? f is differentiable on R। पहले हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। let x is not equal to 0, then my function क्या आपके पास sin x by x, and this is obviously differential function। डिफरेंशियल फंक्शन आपका रेशियो क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल फंक्शन बन जाएगा। इट इम्प्लाइज माई एफ डैश एक्स विच इज एक्स स्क्वायर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एग्जिस्ट। मीन्स अब अगर x आपका नॉन जीरो है तो फंक्शन इज डिफरेंशियबल। अब हम इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं जीरो के ऊपर। आल्सो f of x minus f of 0 upon x minus 0 is equal to sin x by x minus 1 upon x, which is sin x minus x by x square। अब इसकी लिमिट चेक करने की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। नाउ लिमिट x goes to 0 fx minus f of 0 upon x minus 0 equal to limit x goes to 0 sin x minus x by x square। now this is 0.0 फॉर्म। हमें आप क्या लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। इट इम्प्लाई दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x goes to 0 cos x minus 1 upon 2x which is again 0.0 फॉर्म। तो अगेन हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू लिमिट x goes to 0 minus sin x by 2 which goes to 0।
इट मीन्स आपका जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है जीरो के ऊपर, इट इम्प्लाइज एफ डैश जीरो एग्जिस्ट एंड एफ डैश जीरो वैल्यू कितनी आपकी आ रही है, जीरो आ रही है. इट इम्प्लाइज एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन आर. इट इम्प्लाइज एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन आर. ओके. So my option B is wrong. C is differentiable. Obviously, this is true. Option D, f is unbounded. No, this is again wrong because f is bounded. Why f is bounded? देखिए, my fx is sin x by x if x is not equal to 0, and this is 1 if x equal to 0. Okay. Let mod of x is greater than 1, then fx का mod is equal to sin x upon x का mod which is less than equals to 1 upon mod x. And for अगर आपका x mod of x greater than 1 है, so 1 upon mod x will be less than 1. It implies for mod of x greater than 1, fx का mod is always less than 1. Now for mod of x less than equals to 1, f is continuous on minus 1 to 1. It implies f of minus 1 to 1 is bounded because this is compact set. Minus 1 to 1 is a compact set, closed interval, so it must be bounded. तो हमने क्या प्रूफ कर दिया? It implies आपका माइनस 1 आपका 1 है. यहाँ आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं बाउंडेड है फंक्शन. यहाँ आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं बाउंडेड फंक्शन है, और यहाँ पे आपने प्रूव कर दिया दिस इज अगेन बाउंडेड. It implies my f is bounded everywhere on R. It implies f is bounded on R. तो आपका ऑप्शन जो डी है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. f is actually bounded फंक्शन. तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, f is डिफरेंशिएबल. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 78. ओके, दिस अगेन नेट जून 2017 का प्रॉब्लम है. क्वेश्चन क्या आपके पास, लेट ए ई सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, या तो 1 होगा या फिर वो नेचुरल नंबर जिनका प्राइम फैक्टर क्या होंगे, सिर्फ 2 या 3. देन एस इज इक्वल टू समेशन 1 अपॉन n और n बिलोंग्स टू a. Then A is finite set, S is divergent, S is convergent और S की वैल्यू की 3 हो या फिर S की वैल्यू कितनी हो, 6 हो. तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, इज A finite set. दिस इज wrong because in natural number से n belongs to A if and only if n इस किस फॉर्म का होगा, 2 की पावर m1 and 3 की पावर m2, where m1 and m2 belong to set of natural numbers union 0. यानी आपके जो दोनों नंबर्स हैं ये क्या आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, दे आर नॉन नेगेटिव इंटीजर. तो कोई भी नंबर आपका इस सेट ए के अंदर बिलोंग करेगा इफ एंड ओनली इफ आपका n जो इस फॉर्म का होगा, अदरवाइज वो इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा.
बट मेरे पास कितनी चॉइस है, M1 M2 के लिए इनफाइनाइट चॉइस है, सो माई सेट ए इज एक्चुअली इनफाइनाइट सेट. इट इम्प्लाइज A must be infinite set. ओके, जो पहला ऑप्शन है वो आपका रोंग है ना. अब लास्ट के 3 ऑप्शन है वो आपको चेक करने बिहेवियर ऑफ एस से. एस क्या होगा, एस कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा. अगर कन्वर्जेंट होगा तो उसकी वैल्यू 3 होगी या 6 होगी. तो देखिए एस इज समेशन 1/n, n बिलोंग्स टू ए. कर सकता हूँ समेशन 1/2 की पावर m1 3 की पावर m2, where m1 m2 belongs to non-negative integers. Now since 1/2 की पावर m1 और 3 की पावर m2 is always less than equals to 1/3 की पावर m1, so using comparison test and summation 1/3 की पावर m1 is convergent. So this is GP with common ratio 1/2. So using comparison test, this series is convergent. This is convergent. So this series is convergent. So option B is false. Now what about sum of this series? Is it 3, 6 or something else? तो देखते हैं. Note that S is actually equals to product of two infinite series, which is 1 plus 1/2 plus 1/2 की पावर 2 and so on, into में 1 plus 1/3 plus 1/3 की पावर 2 and so on. और अभी दो इनफाइनाइट सीरीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पास क्या मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा. फॉर एग्जांपल अगर जैसे 1 से करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 1. फिर फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ हाफ को 1/2 1/3 से विल बी 1/2 1/3 प्लस अगेन मल्टीप्लाई करते सपोज 1/3 से 1 की पावर 2 टू 3 की पावर 1 एंड सो ऑन. तो दिस एक्चुअली इक्वल्स टू एस. तो अगर यहाँ पर आपके पास कोई भी टर्म है 3 की पावर m1 और 3 की पावर m2, वो टर्म कहाँ से आएगी, जब आप यहाँ से क्या लेंगे 1/3 की पावर m1 और यहाँ से क्या लेंगे 1/3 की पावर m2. इन दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास ये टर्म आ जाएगी. तो दिस इज एस इज एक्चुअली इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू इनफाइनाइट सीरीज. अब ये आपके पास जीपी है, इनका मैं सम निकाल सकता हूँ इनफाइनाइट जीपीज का. तो माई एस इज इक्वल टू sum of this infinite GPs 1/1 minus 1/2, and this is 1/1 minus 1/3, which is this is 2 into my 1/2/3, which is 3. So S is convergent and value of S is actually 3. So my option C is correct, and obviously D will be wrong. तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक हल्की सी ट्रिक क्या कर लगानी थी कि आप एस को कैसे लिख सकते हैं एज इनफाइनाइट ऑफ टू प्रोडक्ट ऑफ टू इनफाइनाइट सीरीज. तो यहाँ पे जो एक्स की जो टर्म्स हैं वो आपकी इस फॉर्म की हैं, तो ये आपको ट्रिक लगानी थी 1/3 की पावर m1 इंटू में 3 की पावर m2, एंड दीज आर फॉर्म इफ एंड ओनली इफ दे आर प्रोडक्ट ऑफ दिस टू इनफाइनाइट सीरीज. तो ये एक इजी सा क्वेश्चन था आपका नेट का. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 79, अगेन नेट 2017 का जून का ये क्वेश्चन है. यहाँ आपको एक इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दे रखा है. देन द सीक्वेंस fn इज, फर्स्ट ऑप्शन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन आर. ओके, पहले ऑप्शन को चेक करते हैं. पहले हम क्या निकालते हैं, इसका पॉइंट वाइज लिमिट निकालते हैं. लेट
x naught belongs to R is fixed, then f of n x naught, जो कि एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर बन जाएगी, x नॉट अगर फिक्स हो जाएगा तो इज x नॉट e पावर माइनस n x नॉट का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू x नॉट अपॉन में e पावर n x नॉट का होल स्क्वायर। नाउ इफ अगर हम लिमिट लगाते हैं यहाँ पे n गोज टू इनफाइनाइट, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, f of n x नॉट की वैल्यू कितनी चली जाएगी 0, बिकॉज दिस इज फिक्स क्वांटिटी, दिस इज फिक्स्ड, so x naught is fixed but this goes to infinite, so it will go to 0। तो आपकी जो पॉइंट वाइज लिमिट है कितनी मिलेगी आपको 0 फंक्शन मिलेगी। सो इट इम्प्लाइज f of n x comes to 0 for every x belongs to real line। अब हम यहाँ पे तो चेक करेंगे क्या ये कन्वर्जेंस आपका यूनिफॉर्म है या नहीं। उसके लिए हम एक टेस्ट लगाते हैं जिसको हम सुप्रीम टेस्ट बोलते हैं। तो हम f of n x माइनस f of x की वैल्यू निकालते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू विच इज x e की पावर माइनस n x स्क्वायर माइनस 0 का मॉड विच इज x e की पावर माइनस n x स्क्वायर का मॉड। नाउ अब मुझे इसका सुप्रीम निकालना है, सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का मॉड विल बी इक्वल्स टू सुप्रीम व्हेन एन गोज टू एक्स बिलोंग्स टू रियल लाइन। तो सुप्रीम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू रियल लाइन एक्स ई पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर। मुझे इसका सुप्रीम निकालना है, तो लेट माई सुप्रीम इज इक्वल टू एम एन। उसके लिए क्या करेंगे, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, सपोज जी एक्स इज एक्स ई की पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर विच इज एक्स अपॉन ई पावर एन एक्स स्क्वायर, और हम ले रहे हैं एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो एफ डैश जी एक्स इज इक्वल टू e की पावर n एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर e की पावर n एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स e की पावर n एक्स स्क्वायर इंटू में 2nx। तो क्या मिलेगा आपको, इट विल बी इक्वल्स टू एक e की पावर n एक्स स्क्वायर को मिले कैंसिल आउट कर देंगे, आपको क्या मिलेगा यहाँ से 1 माइनस 2n x स्क्वायर अपॉन में e की पावर n एक्स स्क्वायर विच इज माइनस 2n को मैं निकाल लिया विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 1/2n। दिस इज माई जी डैश एक्स। इट इम्प्लाइज जी डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस 2n एक्स प्लस 1/2n का अंडर रूट और x माइनस 1/2n का अंडर रूट अपॉन में e की पावर नीचे भी है आपके पास e की पावर n एक्स स्क्वायर, इट इज e की पावर n एक्स स्क्वायर। ध्यान रहे डोमेन क्या लेकर के x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपके पास डोमेन। नाउ दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस फैक्टर इज नेगेटिव। व्हाट अबाउट दिस फैक्टर, ये आपका 0 है, ये आपका 1/2n का अंडर रूट है। तो अगर आपका x इससे बड़ा होगा 1/2n के रूट से, तो आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी ये बन जाएगी पॉजिटिव, दिस विल बी पॉजिटिव बट ओवरऑल विल बी नेगेटिव, सो इट विल बी नेगेटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव। तो आपका जो फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव है 0 से 1/2n के रूट तक आपका पॉजिटिव है, उसके बाद आपका डेरिवेटिव नेगेटिव है। इट इम्प्लाइज gx increases
इन 0 से लेके 1/2n का अंडर रूट एंड डिक्रीज इन 1/2n का अंडर रूट से लेके इनफाइनाइट तक. It implies supreme of g will occur. It implies g of 1/2n का अंडर रूट is supremum of gx. अब इसकी वैल्यू निकालते हैं. तो माई gx कितना था आपके पास? f of nx. So it implies g of 1/2n का अंडर रूट इज इक्वल टू आपका फंक्शन क्या था? x e पर माइनस एन एक्स स्क्वायर. तो x e पर माइनस एन एक्स स्क्वायर इट विल बी इक्वल्स टू एन से एन कैंसल आउट हो जाएगा 1/2n का अंडर रूट इंटू 1/e का अंडर रूट. So my mn is 1/2n e का अंडर रूट and this goes to 0 as n goes to infinity. So using supremum test, my sequence f and x converges uniformly. It implies supreme of f and x minus f of x belongs to real line which is equals to mn converges to 0. It implies f and x is uniformly convergent. So my option B will be correct. नहीं, ऑप्शन A will be correct. ऑप्शन A चेक कर रहे हैं हम. Uniformly convergent on R. Option B, uniformly convergent only on compact subset of R. This is wrong. Because यहाँ पे only की वजह से गलत हो गया ये. कॉम्पैक्ट सेट में भी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा, बट ये बोले सिर्फ कॉम्पैक्ट सेट पे ही करेगा, ऐसा नहीं है, ये आर पे भी कर रहा है. सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. दिस इज रॉन्ग. ओके. सी, बाउंडेड एंड नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट. ऑब्वियसली नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बोल रहा है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. डी, ए सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड फंक्शंस, ए सीक्वेंस ऑफ अनबाउंडेड फंक्शंस. क्या ये सीक्वेंस अनबाउंडेड फंक्शंस की सीक्वेंस है? ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग, बिकॉज अभी मैंने निकाला, मेरा एम एन निकाला है मैंने, बिकॉज ईच एफ एन एक्स का मॉड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1/2n e अंडर रूट. तो हर एक आपका जो फंक्शन है वो इस चीज से क्या बाउंड है? ईच एफ एन इज बाउंडेड. सो दिस इज सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड फंक्शंस. So my option D is also wrong. तो सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन ट्रू होगा, विच इज ए, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन आर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा आपका, अगेन नेट जून 2017 का क्वेश्चन है. इफ लैम्डा n इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 dt अपॉन 1 plus t की पावर n, then lambda n does not exist for some n. चेक करते हैं, पहले हम लैम्डा n निकालते हैं. जैसे एक सिंपल इंटीग्रल है उसको निकाल लेते हैं. तो मैं लैम्डा n इक्वल्स टू 0 to 1 dt अपॉन में 1 plus t की पावर n. तो लेट माई n इज नॉट इक्वल्स टू 1. आपका जो n है वो 1 नहीं है. इट इम्प्लाइज, हम इसको सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे. तो लैम्डा n विल बी इक्वल्स टू 1 plus t की पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस n इन लिमिट्स आपकी 0 से 1. इट विल बी 2 माइनस n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस n. सिंप्लीफाई करेंगे आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से? इट इम्प्लाइज लैम्डा n इक्वल्स टू 1 माइनस 2 की पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन में
n माइनस वन व्हेन माई n इज नॉट इक्वल टू 1। और अगर आपका n 1 आ जाएगा तो आपका लैम्डा 1 कितना आ जाएगा, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0 to 1 dt अपॉन 1 प्लस टी इज लॉग ऑफ 1 प्लस टी, लिमिट आपकी 0 से 1 विच इज log 2। तो आपकी जो लैम्डा n है आप क्या डिफाइंड होगी, इम्प्लाइज माई लैम्डा n इज इक्वल टू सीक्वेंस लैम्डा n आपकी क्या बनी, इट इज log 2 if my lambda is equal to, sorry, n is equal to 1, if n is greater than 1 it is what, 1 minus 2 की पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन में n माइनस 1। तो ये आपके पास सीक्वेंस बनी लैम्डा n। तो ये हर एक n के लिए क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। तो ऑप्शन ए विल बी रॉन्ग। नाउ व्हाट अबाउट ऑप्शन B, lambda n exists for every n and the sequence is unbounded sequence। अब इसको चेक करते हैं कि आपकी जो lambda n की सीक्वेंस है वो बाउंडेड है कि नहीं है। ओके, अगर मैं लिमिट निकालता हूं, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी लैम्डा n, वो कितना आएगा। नाउ लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1 माइनस 2 की पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1। नाउ दिस टर्म विल गो टू माइनस इनफाइनाइट, so this whole quantity will go to 0, so this quantity go to 0, so this quantity will go to 1 and this go to infinite, so this go to 0, because 1 upon n minus 1 goes to 0 and 1 minus 2 की पावर minus n plus 1 goes to 1, so their product goes to 0। तो अब जो लैम्डा n है क्या एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, इट इम्प्लाइज लैम्डा n कन्वर्जेस टू 0, इट इम्प्लाइज लैम्डा n इज बाउंडेड सीक्वेंस। So my option B is also wrong because क्या बोला अनबाउंडेड बोल रहा है, तो दिस इज आल्सो रॉन्ग। C, lambda n exists for every n and sequence is bounded, so this is correct statement। What about option D, लिमिट n goes to infinite lambda n की पावर 1 by n की वैल्यू 1 है। तो इसको चेक करते हैं, इस लिमिट को निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले लिमिट निकालेंगे, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी लैम्डा n प्लस 1 अपन लैम्डा n की वैल्यू निकालते हैं। कितना आएगा ये क्वांटिटी, n प्लस 1 वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, इट विल बी 1 माइनस 2 यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस n अपॉन में n और इनटू में लैम्डा की वैल्यू कितनी आपका 1 माइनस 2 माइनस n प्लस 1 अपॉन में n माइनस 1। तो अब इसकी लिमिट कितनी आएगी, इट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 2 पर माइनस n अपॉन में 1 माइनस 2 की पावर माइनस n प्लस 1 इंटू में n माइनस 1 अपॉन में n और n गोज टू इन्फिनिटी। तो दिस वैल्यू गोज टू, so this value goes to 1, this value goes to 1, so it implies 1 into 1 which is 1, so this value goes to 1, this value goes to 1, so the product goes to 1, so it implies limit n goes to infinity lambda n plus 1 upon lambda n is equal to 1, it implies limit n goes to infinity lambda n की पावर 1 by n की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। एक टेस्ट होता है सीक्वेंस के अंदर,
तो आपकी जो लिमिट है वो कहाँ कन्वर्ज करेगी, 1 पे कन्वर्ज करेगी। सो माई ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। इसमें आपके 2 ऑप्शन करेक्ट हैं, ऑप्शन सी एंड डी। तो ये आपका क्वेश्चन था नेट जून 2017 का, एक इजी से क्वेश्चन था। तो एज यूजुअल आपके पास एक एक्सरसाइज है, जो आपकी 2 प्रॉब्लम है और दोनों प्रॉब्लम आपकी नेट जून 2017 एग्जाम से हैं। पहली प्रॉब्लम में आपके पास एक फंक्शन दे रखा है tan इनवर्स x के बारे में आपसे पूछा गया है, 4 ऑप्शन हैं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आपके पास जो भी आंसर है आप इसको कमेंट कर सकते हैं। और आपका जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें आपको एक सीक्वेंस गिवन है और उसमें आपसे उस सीक्वेंस की लिम सुपीरियरम और लिम इंफीरियम के बारे में पूछा गया है कि लिम सुप और लिम इंफीरियर क्या होगी। आप इसको ट्राई कर सकते हो। दोनों क्वेश्चन आपके नेट के हैं, नेट जून 2017 के क्वेश्चन है दोनों ही। दोनों क्वेश्चन को हम आपकी जो रियल की नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें डिस्कस करेंगे। और नेट जून 2017 के जो बाकी बचे क्वेश्चंस हैं उनको उस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे।